एंकर मोनिका से सुने समाचार। मधुबनी। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, प्रतिरोध मार्च के दौरान जमकर नारेबाजी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद विपक्ष हमलावर हो गई। देश भर में विपक्षियों के द्वारा अमित शाह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसे लेकर कांग्रेस के मधुबनी इकाई ने जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा जिला कार्यालय ललित भवन से अंबेडकर प्रतिमा स्थल तक प्रतिरोध मार्च निकाला गया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी किया। प्रेस को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष मनोज कुमार मिश्र ने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान में निहित समानता, न्याय एवं लोकतांत्रिक सिद्धांतों के प्रतीक हैं। अमित शाह के द्वारा उनके नाम को धूमिल करने का प्रयास इन मूल्यों का अपमान है एवं सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा है। उन्होंने अमित शाह के इस्तीफा समेत देश से सार्वजनिक रूप से अमित शाह से माफ़ी मांगने की मांग किया है। वहीं अन्य कांग्रेस के नेताओं ने कहा, अमित शाह का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान असंवेदनशील और अपमानजनक है। उन्होंने कहा, देश हित में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उनके प्रति अमित शाह का इस तरह का बयानबाजी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से इस बयान को लेकर माफ़ी मांगने की मांग की है। भारत सरकार के गृह मंत्री के द्वारा 17 दिसंबर को राज्यसभा में जिस प्रकार से अंबेडकर जी के विरोध में आपत्तिजनक और अपमानजनक बयान दिया गया है, ये निश्चित रूप से सिर्फ सरकार और संसद के लिए आपत्ति नहीं है, इस पर देश की जनता को आपत्ति है और ये देश की जनता का अपमान है। तो हम कांग्रेस पार्टी इस बात की मांग करती है कि अमित शाह अविलंब गृह मंत्री से इस्तीफा दे और देश की जो जनता है उससे माफ़ी मांगे, क्योंकि जब तक अमित शाह देश की जनता से माफ़ी नहीं मांगता है, क्योंकि ये सरकार जो तानाशाही हिटलर और तुगल की सरकार है वो हमेशा से संविधान का अपमान करती आ रही है, हमेशा से लोकतंत्र की गला घोटने का काम कर रही है। कभी संविधान के नाम पे, कभी अंबेडकर जी के नाम पे अनाप शनाप बोलकर देश की जनता को गुमराह करती है और देश की गांव, गरीब, गुरबा, शोषित, दलित, वंचित की जो आवाज़ भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता है, आज उनका भी अपमान करके देश की जनता का अपमान किया है। ये सारे देश का अपमान है। इसीलिए हम अमित शाह को देश की जनता से माफ़ी मांगने से कम पर कुछ नहीं रुकेंगे। ये आंदोलन देशव्यापी आंदोलन आने वाले समय में होगी, क्योंकि भीमराव अंबेडकर जो संविधान, जिसने देश को संविधान दिया है, जिसने देश की लोकतंत्र की रक्षा करने की संकल्प दिया है, वह एक उस संकल्प के विरुद्ध यदि एक कुचक्र रचा जा रहा है तो हम देश की जनता उसे माफ नहीं करेंगे। राज्यसभा में अमित शाह ने जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो अपमान किया है और वो पूरे देश की जनता उससे आहत है कि चूंकि आपने गरीबों को हक दिया, दलितों को हक दिया, अक़लियत को हक दिया, सभी वर्ग के लोगों को संविधान का एक पार्ट दिया और आज उस संविधान पे खतरा है। ये आरएसएस, शिवसेना, आरएसएस और ये क्या कहते हैं संघ, इनके लोग की मानसिकता के आधार पर अमित शाह ने जो ये काम किया है, इस काम के विरोध में आज मधुबनी कांग्रेस जिला मुख्यालय से विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और इस प्रदर्शन का साफ मतलब है कि देश की जनता से अमित शाह माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जो लोग संविधान निर्माता का अपमान करेगा उसको इस देश की कुर्सी पर रहने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। देश की जनता जाग चुकी है। लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो आदरणीय हमारे राहुल गांधी जी ये कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, वो रहेगा नहीं जाएगा। और अपमान बाबा भीमराव अंबेडकर का कोई नहीं सह सकता, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई हो, कोई भी है, वो अपमान न सह नहीं सकता। इसलिए अमित शाह को माफी मांगना चाहिए। आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया,
यह देश सहन नहीं कर सकता है और न करेगा। तो मेरा कहना है कि आपने जो यह कहा कि बाबा साहब का नाम लेकर के, तो यह देश कब तक यह सहता रहेगा। और देश के लिए हमारे जिला कांग्रेस या कांग्रेस देश के कांग्रेस सभी हम लोग एकजुट होकर के इस तानाशाही निरंकुश शासक का हम लोग घोर विरोध कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक ये नहीं हटेगा। और इसको हटाने के लिए हम लोग पुरजोर कोशिश करेंगे। देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बयान आया हुआ है वो असली चरित्र एक ना एक दिन सबके सामने आ ही जाता है। चरित्र का पर्दाफाश होता है। तो लोकतंत्र के मंदिर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के प्रति जो भाजपा का सोच है, जो शुरू से हमारे कांग्रेस नेता आदरणीय राहुल गांधी जी कहते आए हैं, जो ये संविधान को खत्म करना चाहता है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है, तो वो उसकी आवाज़ परसों लोकतंत्र के मंदिर में अमित शाह के द्वारा भले ही जैसे भी वो निकल गया, तो पूरे देशवासी के समक्ष इस लुटेरा और भगौड़ा अब गृह मंत्री को जो है क्षमा याचना मांगना चाहिए और अपना पद से इस्तीफा देना चाहिए। अब जनता जाग चुकी है। ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि, बिहार कांग्रेस।